हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग है बहुत ही खूबसूरत दिन 11th ऑफ नवंबर 11 पोर्टल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल। ये पोर्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सुबह आपने देखा होगा कि एंजल गाइडेंस तो आया नहीं, तो कहाँ गई दीदी, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पता नहीं, जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि एंजल गाइडेंस तो करना बनता है, बट आज के दिन इम्पॉर्टेंट है डेस्टिनी की रीडिंग। मुझे जैसे ना कहा गया हो कि नहीं, आज तो डेस्टिनी की रीडिंग बनती है और बहुत लोग को शायद इस चीज़ में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पता नहीं क्यों, शायद उनके लिए ही रीडिंग हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल 11 ये आपकी ना कि सिर्फ लव लाइफ, आपकी मनी अबेंडेंस ब्लॉकेजेस, इसके लिए गाइडेंस अगर सुनते हैं तो ही फ़र्क आता है, वरना अगर सिर्फ सुन के अनसुना कर दिया कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, या फिर थोड़ी ना ऐसा कोई काम करता है, ये सब बकवास है, ये क्या फालतूगिरी है, ये जब आप बोलते हैं या जब सोचते हैं तो, या क्योंकि सिर्फ गलती आपकी पूरी तरह भी नहीं है, आप भी इतनी थक चुके हो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स के लेके कि फिर तो थोड़ा एक विश्वास डगमगा जाता है, तो खुद के ऊपर ही विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, मेरे नसीब में क्या लिखा है, या फिर मेरे नसीब में है ही नहीं कुछ, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन तो ये सारी चीज़ें तो मैं बिलीव नहीं करती कि डेस्टिनी होती है, लेकिन वो अलग तरीके से होती है। वो वही हीरो बनता है या वही हीरो बनता है, इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल। हीरो वही बनता है जो उसके लाइफ में सब प्रॉब्लम्स आए हो, दर्द आए, कुछ मोटिव आया हो, कुछ तो ऐसा आया है जिसकी वजह से वो आज ये बना है, हीरो बन पाएगा या बन सकता है, वही बनता है। तो वो सारी चीज़ें दिख रही है। लेट्स सी कि आर क्या निकल के आता है। बहुत सारा इंट्रो हो गया, लेकिन जब मुझे फील हुआ ना वही बता रही हूँ, तो वो चीज़ देखते हैं कि क्या है। स्टार्ट विद द क्लींजिंग ऑफ एनर्जी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। लेट्स स्टार्ट। ओके, कार्ड्स निकालते हैं पहले पूरे सारे। इमेजिन वॉक इन द रोड। विधा मनस्थिति, जाए तो जाए कहाँ। रीजनरेशन, यांग, मैसेज इन द बॉटल। क्या बात है ना, जब कार्ड खुद से ही कहते हैं कुछ को क्रिएट है। और लास्ट कार्ड लूँगी, टू बी फेयर, एग्जैक्टली, अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो इसमें जो नंबर इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब आपकी बर्थ डेट हो सकती है, या ये बर्थ नंबर या लाइफ पार्टनर नंबर आपके लिए मायने रख सकते हैं। सबसे पहला है 1 नंबर, 10 नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, फिर है 1 है, 15 है, 23 है, 4 है, उसके बाद है 11 अगेन, और फिर आता है 2 नंबर, 20 नंबर और 13 नंबर, और अगेन 4 नंबर की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा
की। तो मुझे लगता है कि हो ना हो 555 एंजल नंबर आपके लाइफ में कुछ तो महत्व रखता है, या उसको देखा था आपने बार बार, या फिर कुछ वजह से पता नहीं क्यों 555 एंजल नंबर आपको सामने आया और वो चीज़ हो सकती है। बट समहाउ एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था और नहीं कभी चाहा था, या फिर मतलब कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी मेरी लाइफ में हो सकता है, ये कभी आपने सोचा नहीं था। अभी आपकी सिचुएशन में जो चल रहा है वो है फोक इन द रोड। फोक इन द रोड इज लाइक द्विधा मनस्थिति। क्या करें, ये करे कि वो करे, जॉब बिजनेस करे, जॉब करे कि बिजनेस करे, करने का मन तो ये करता है लेकिन ये है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ फील हो रही कि आपकी एनर्जी में ना कहीं कहीं बैलेंस नहीं है। मुझे समहाउ एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है ना कि आप क्या थे और आप क्या बन गए हैं या फिर क्या बन रहे हैं। बहुत कुछ मतलब अपने लाइफ में ना आपने सोचा था कि ऐसा होगा, ये करूँगा, ये करूँगी वगैरह, वो बहुत सोचा था। खास करके इन रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं वो कुछ डगमगा गया, और जिस तरह से चीज़ें बिगड़ी, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी जिस तरह से चीज़ें बिगड़ी, आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि शुरू का जो वक्त था वो या तो अच्छा था या तो एकदम बुरा था, जिसके आप उभरे। आप कुछ लोग हैं ना, जैसे बुरा वक्त था तो चलो ठीक है कि फैमिली और ये जो चीज़ है ये एक वक्त की बात है, और आपने उससे बाहर, आई थिंक बाहर तो कोई निकल ही नहीं पाया है, अनफिनिश्ड सिम्फनी है। मतलब जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द फैमिली हो, रिगार्डिंग द लव लाइफ स्पेशली, और यहाँ पे इवन प्रोफेशनल लाइफ में है, कुछ तो है ना जो ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ तो है जो आपके मन में सब बैठ गया ना कि भाई ये मुझे करना था और ये मुझे चाहिए था, ये मेरी ये मेरा था लेकिन मुझे नहीं मिला, और जिस तरह से आपसे वो दूर गया या आपसे छीना गया, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। आपके साथ हुआ अन्याय, आपके साथ हुआ जो इनजस्टिस था, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाइक इतना हर्ट कर गया, इतना तकलीफ दे गया, इतना इनजस्टिस की फीलिंग। मतलब बोलते हैं ना फॉरगिवनेस थेरेपी करो 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 करके आगे बढ़ो, कि मतलब चाहते तो आप भी है, क्यों मतलब ये करना चाहिए, बट इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है कि वो हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं सकता वाली फीलिंग ज़्यादा है। मतलब अगर ये दर्द, ये भूल गए आप कि ये जो चोट दिए है, ये जो इनजस्टिस हुआ है, ये अगर भूल गए तो फिर मतलब आपको लग रहा है कि जैसे ना आपका वजूद खो जाएगा। ये मतलब क्या है, मतलब अगर ये इतना बड़ा दर्द, मतलब लोग आके फिर सीधा ना अटैक ही कर देंगे। ये अगर इतना बड़ा दर्द भूल सकती है या भूल सकता है, ये इतना बड़ा चीट अगर भूल सकता है, भूल सकती है, तो ये फिर जैसे इसमें दिल की हड्डी नहीं है, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ऐसे समय ये कार्ड तो पीस का है, लेकिन मुझे ना समय ऐसा लग रहा है ना कि आप वो कोकोनट बन गए हो लिटरली। अंदर ही अंदर इतना दर्द का पानी और अंदर ही अंदर कितना कुछ छुपा है, बट अंदर बाहर से क्या दिख रहा है कि आप टफ हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपने मतलब माइंड नहीं किया, आप आगे बढ़ गए हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और मतलब आपके चेहरे पे स्माइल है, खुशी है। कुछ हद तक ऐसा नहीं कि कंप्लीटली फेक स्माइल है, कभी कभी ऐसा होता है लिटरली फेक स्माइल है, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कितना दर्द है, कुछ देखने का, कुछ सुनने का, कुछ समझने का, आपको ही पता है, लेकिन दिखा नहीं सकते।
दिखाया ना तो दुनिया नोच खाएगी या लोग नोच खाएंगे, या अपनी जो नेगेटिव से आपकी जो एक बोलते ना आपका जो एक जख्म या फिर आपका जो कमज़ोरी है वो अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। ये आपको डर है और वही चीज़ आपको खा रही है कि अगर ये मेरी कमज़ोरी पकड़ ली ना तो फिर मैं ख़त्म। क्योंकि लोग या जो सिचुएशन है, जो आसपास के लोग हो या जो भी है, वो नहीं छोड़ेंगे। तो टफ दिखाना ही पड़ेगा, होने से ज़्यादा ना टफ दिखाना ही पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर गए काम से वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ तो अधूरा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो लूप में फंसते जा रहा है। मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि बचपन में ऐसा हो कि मतलब ऐसे होता है ना भाई भाई में फ़र्क या भाई बहन में फ़र्क या कुछ तो ऐसा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो कुछ ऐसा हुआ या फिर एजुकेशन में क्लास में वगैरह कुछ ऐसा हुआ कि जब हमेशा इनजस्टिस या आपको हमेशा पीछे ढकेला गया या फिर कुछ ऐसा होते गया। और ये पैटर्न है ना हमेशा लाइक कि किसी और को इम्पोर्टेंस, मतलब भले काबिलियत आप में ज़्यादा हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ज़्यादा किसी से प्यार करते हो लेकिन सामने वाले ने सब कुछ जानते हुए भी किसी और को चूज़ किया है। रीज़न ऑफ कोर्स जो है जो भी हो, बट यहाँ पे वो आपकी जो वैल्यू है ना वो कम पड़ जाती है। ये वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मतलब हमेशा आपको पीछे हटना पड़ा या आपको पीछे ढकेला गया। रीज़न कभी कुछ था कभी कुछ और है, बट ये होता है, हमेशा पैटर्न हो जाता है। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी और को वो जॉब मिल गया जो आपको मिल सकता था, लेकिन छोटा सा एक रीज़न है कि आप सपोज ये नहीं हो, आप ओवर क्वालिफाइड हो या अंडर क्वालिफाइड हो या आपने वो नहीं है या वो ये है, मतलब कुछ ऐसा रीज़न जहाँ पे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये हमेशा यही पैटर्न हो जाता है कहीं पे। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो लेट्स सी कि और कार्ड्स क्या कहते हैं। हीलिंग कार्ड 9 ऑफ सूट्स, ओके, 10 स्टार। तो लिखा क्या है आपकी डेस्टिनी में लिखा है किंग ऑफ वैंड्स। King of Swords and 2 of Wands. Just 2 points. 6 of Cups. Queen of Pentacles, The Hanged Man और Ace of Swords। बॉटम डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो है ना 6 ऑफ पेंटिकल मुझे फील तो हुआ था, तो वो आ ही गया फाइनली। एंड द हैंग मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ से जस्ट 2 कार्ड्स। Stepping down, you are strong beyond measure और walk in beauty और तो कार्ड्स आगे में आए हैं। wise leader, you beckon for others and infinite abundance और reaching your destination। okay, तो जो मैंने सोचा था ना, मतलब कि सिचुएशन जो भी है, तो जो मुझे फील हुआ ये है आपका
फ्यूचर, आपके भाग्य में लिखा हुआ चीज़, पहले हम ये डिस्कस करते हैं, फिर ये डिस्कस करते हैं। से कार्ड्स कहाँ रखेंगे? तो जो फील हो रहा है ना मुझे कि बैलेंस आउट मिसिंग है, कहीं पे कुछ दिखा रहे कुछ भी है, वो जो अभी बात की थी तब का उसका सोल्यूशन क्या है कि जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ये बेसिकली आपका एक लाइफ पर्पस और लाइफ सोल जर्नी की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि पॉसिबल है कि आप एक स्टार किड हो, स्टार किड क्या बोल रहे हो, द स्टार इस आई डोंट नो, मैं वर्ड क्यों भूल गई, स्टार सीड, मैं स्टार कीड क्यों बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, स्टार सीड हो, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। स्टार सीड एक डिफरेंट जर्नी होती है, एक सोल जर्नी होती है, और इनका मकसद ही चमकना है। बट वो चमकने से पहले, जैसे हीरा चमकता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई से, मतलब पॉलिशिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसमें उतनी शाइन आ जाती है। वैसे काइंड ऑफ एनर्जी है। तो ये जो भी आपकी लाइफ में जो तकलीफ है, ये जो आपको भी मैंने जो अभी बात किया, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको कुछ और बनना है, कुछ और इन द सेंस कि आपको कुछ बनना है जिसके आपको फील होता है कि हाँ ये मेरी डेस्टिनी है। बट समहाउ आपको लगता है कि इज दिस लाइक, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मेरे लिए है, क्या ये सच में मैं ये सब नहीं करना चाहता, ये करना चाहती, बट समहाउ उसी तरफ आपके लिए ढकेला जा रहा है। हो सकता है कि आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जो हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो या जुड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में वो कैपेबिलिटी है। जो जख्म आपको मिले हैं, जो जख्म आपके साथ हुआ है, तो वो चीज़ें जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, फिर वो जब प्रोफेशनल लाइफ में भी जब HR का काम करते हैं या काउंसलर का काम करते हैं, तभी भी ये सारी चीज़ों का बात होता है। तो ऐसे कुछ प्रोफेशन से आप या किसी पर्सनल लाइफ से या किसी तरह से आप जुड़ जाएंगे जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो आपका जो पैटर्न चलता है ना, वो क्यों चलता आ रहा है, वो समझ में आएगा। आप लोगों के लिए हीलिंग का काम करोगे, आप लोगों, मतलब इवन आप प्रोफेशन भी नहीं होगा आपका, लेकिन जब भी आप बात करोगे, आज की तारीख में भी जब भी आप बात करते हैं, लोगों को फील होता है ना कि एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अनजाने में से। ये उनको पता नहीं है कि हीलिंग क्या होती है, बट समहाउ आपसे बात करके उनको अच्छा लगता है, कुछ ऐसा मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, अपने आप मिलता है। शायद आपने उस तरीके से बात ही नहीं किया, शायद आप उस पॉइंट पे ही नहीं बात की, लेकिन समहाउ आपने बात की और उनको कुछ सोल्यूशन या समझदारी कुछ तो मिल गया, ऐसे वाली एनर्जी हो सके। यहाँ पे जिस तरह से किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वगैरह जो एनर्जी आई है, एंड द एंजल ऑफ ओशन हीलिंग की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी भी जब हील होगी, आपकी भी हीलिंग प्रोसेस जब कंप्लीट होगी, आपकी एनर्जी जो यांग में है अभी, वो बैलेंस होगी। ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि जो फेक या अपने आप को शेल में डाल के प्रेजेंट कर रहे हैं, जब वो सब, या तो आप ओवर इमोशनल दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप बैलेंस करेंगे, ज़्यादा भी ये नहीं, ज़्यादा भी वो नहीं, हर चीज़ जब होगी ना, तब आपका जो ये पोजीशन है ना, आपकी जो चाहत है कि आपकी पोजीशन हो, आपकी बात सुनी जाए, आपको फेयर जस्टिस मिले, ये सब हो ही जाएगा। ये जो भी आसपास के लोग हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो आप पास्ट में अटके हैं ना, उससे बाहर निकलना है। पास्ट में अटके हैं जो भी है, फिर वो फैमिली के साथ इश्यूज हो, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, कुछ अब्यूज़ हो, या किसी भी चीज़ से, इवन आपके पास कनेक्शन से, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन से मूव ऑन होना है, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि उस कनेक्शन की निगेटिविटी से मूव ऑन होना है। एक बहुत डिफरेंट सिनारियो होता है कि कनेक्शन की निगेटिविटी से मूव ऑन करना है, तब जाके पोजीशन आपके हाथ में आती है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। अब देखेंगे कि एक नई शुरुआत होती है क्लैरिटी के साथ। आपका करियर में फोकस जरूर होगा, और सारी चीजें जिस तरह से जैसे ना जो अनफिनिश और टू बी फेयर वाले ना इनजस्टिस की फीलिंग है ना, वो अपने आप निकल जाएगी। जस्टिस तो अपने आप मिलना है, क्योंकि आपका बैलेंस में आना ही एक रिक्वायरमेंट था सिचुएशन का, यूनिवर्स का, और वो होगा तो यूनिवर्स का मकसद खत्म आपको सताने का।
आपको वही पैटर्न में डालने का, क्योंकि जो यूनिवर्स या ईश्वर आपको समझाना चाहते थे वो आप समझ चुके हैं, और फिर बस चीज़ें सॉर्टेड है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी है, वो जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है, वो एक मौका है आपको वो दिलाने का जो आप डिजर्व करते हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप स्टार बनेंगे। आप हो सकता है कि सोशल मीडिया थ्रू करे, ऑनलाइन हो, या फिर इवन काउंसलिंग है, हीलिंग है, मोटिवेशनल, हर कुछ की चीज़ में काम कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें इवन प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का हीलिंग वगैरह जिस तरह से की जाती है, ज़रूरी नहीं, वही नहीं है। आप प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ डिसीजन ले सकते हैं, आपकी प्रमोशंस, आपकी जो पोजीशन होगी उसकी वजह से होगी, और इनफैक्ट वो पोजीशन में जाके भी उसके बाद भी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो मकसद है, वो तरीका है, वो समझाने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अभी आप देखेंगे यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आप जितना समझते नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो, इससे ज़्यादा कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अपने आप को वीक समझ के आप उसमें फिक्स शेल में आप खुद को दिखा रहे हैं। आपने अभी तक अपनी पावर को समझा ही नहीं है, अपनी जो क्वालिटीज है उसको देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, उसको शायद आपने अलग तरीके से ले लिया है। आप वाइज लीडर हैं, सिर्फ लीडर नहीं, वाइज लीडर। मैंने जैसे कहा ना कि जिस दिन आप अपनी पोजीशन या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, चीजें बदलेंगी, लोग आपको सुनेंगे। आप लीडर कब बनेंगे? जब लोग आपको सुनेंगे। डरेंगे क्योंकि ये सारी सिचुएशन, क्योंकि आपने वो दर्द सहा है, आपने इतनी चोटें खाई ना कि आपको भी चोट से डर नहीं लगता। वो पोजीशन आपने हासिल की है। वॉक इन अ ब्यूटी, वंडरस यूनिवर्स। तो ये खूबसूरत दुनिया की खूबसूरती, या जो ये तकलीफों की खूबसूरती क्या है ना, तो आप तभी समझेंगे कि वो जब आप पोजीशन हासिल करेंगे ना, बैलेंस हासिल करेंगे, तभी समझोगे। इनफाइनाइट अबंडेंस इज पावर इन योर लाइफ। तो फाइनली लाइफ में आपके अबंडेंस ही है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा, रिलेशनशिप, सब कुछ है। लेकिन इस चीज से गुजरने के बाद उसका जो एक मतलब है ना, सही मायने में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आपके पास पैसा, पावर, रिलेशनशिप, ये नहीं है। आपको उसके मायने सच में है, तभी वो सारी चीजें आपकी लाइफ में वो रियल सेंस में आएगी। और योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। अगेन मुझे स्टार की एनर्जी दिखा है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने ही वाले हैं, पहुंचेंगे जरूर। सिर्फ जर्नी कब और कैसे, आप किस तरह से समझ के, जल्द से जल्द समझ के आप अपनी एक्सेप्टेंस लाते हैं ना, और उसमें सुधार लाते हैं, उसके बाद आपकी जर्नी देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इतनी खूबसूरत रीडिंग ना, बहुत ज़्यादा। जब भी ये डेस्टिनी की रीडिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यही सारी नो योर ट्रूथ, और ये है चूज ओवर फियर। कोई भी डर है ना, उससे काम नहीं बनेगा। लव, सेल्फ लव हो, यूनिवर्सल लव हो, और किसी से प्यार हो। प्यार ताकत होती है, कमजोरी नहीं। फिर वो आपकी फैमिली हो, आपकी स्पेशल लव की हो, या किसी भी चीज। डरना नहीं है। एंड नो योर ट्रूथ। जो भी है सच को है एक्सेप्ट कीजिए, और फिर आप देखिए लाइफ में क्या चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव, जो अब शायद कोई भी नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहता। तो इतना जल्दी और ऐसे जो चल रहा है ना, वही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, नहीं। वो जो चेंज जो एक्सपेक्टेड है ना, वही जो एक्सेप्ट कर देना, और वो बदलाव आप करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि इससे भी खूबसूरत हो सकता था। आपको लगता है कि यही सही है, यही बेस्ट है, यही होना चाहिए, बट उससे भी कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन आप उसे शायद एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, डर रहे आप चीज़ से। तो डरिए मत, कुछ नहीं, बस आप स्टार बनने के लिए ही है, स्टार बनने के लिए है, चमकने के लिए ही है। बस उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इस जर्नी का हिस्सा है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।